नमस्कार। दिल्ली में छात्रों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, छोटे मोटे क्रिएटर सब पहुंच रहे हैं और उसको समर्थन कर रहे हैं। कुछ अंधभक्त और कुछ बीजेपी सपोर्टरों को छोड़कर सब इसमें भाग ले रहे हैं और ले रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की। और मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल विचार है, अगर जिस देश के अंदर एजुकेशन सुधारने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा है तो उस देश का विकास कैसे हो सकता है भाई। और जिस देश में जनता डिवाइड हो चुकी है, बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, अन्य कोई राजनीतिक पार्टी की, तो आप कैसे बात कर सकते हो? बाकी मुद्दा ही खत्म है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? क्या उससे पहले हमारे देश में इस्तीफे नहीं दिए किसी ने, या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी ने जिम्मेदारी नहीं ली? आपको बता दूं, विलास राव देशमुख ने 2008 में, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा ये बोलकर दे दिया क्योंकि उनकी कमी रही होगी। मुख्यमंत्री ने ये इस्तीफा बोला। उसके बाद में आर पाटिल ने, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन्होंने एक असामाजिक टिप्पणी कर दी थी कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने बाद में अपने बयान वापस लिया और इस्तीफा दे दिया। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री थे उस टाइम पे, देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने भी अपने पद से राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा वी के मेनन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 1962 में, ये बोलकर कि हमारी तैयारी पूरी तरीके से नहीं थी। नीतीश कुमार, जिसने हादसे की जिम्मेदारी लेकर 1999 के अंदर इस्तीफा दे दिया था, रेल हादसे की जिम्मेदारी लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसमें 280 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा हमारे राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 के अंदर एक रेल हादसे की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर बयान तक नहीं दे पा रही है। इसमें कम से भी कम 20+ स्टूडेंट मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर कोई बयान नहीं दे पा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का कोई बयान नहीं आया कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सुधार करने, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी बकवास चालू हमेशा के लिए। अब लास्ट में बात करते हैं पीएम मोदी केयर फंड के बारे में। सबको पता है भाई, सबको पता है, लेकिन सब चुप है। इसके अलावा राम मंदिर में चोरी हुई, बीजेपी वाले, आप या फिर छोटे क्रिएटर अपने आप को क्रिएटर मानते हैं, सीधा सवाल है, अंधभक्तों से सीधा सवाल, भाई इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? राम को तो तुम मानते हो ना, और तुम तो वो स्टेटस भी लगाते हो जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं हुई, और जो हिंदू वो राम का नहीं है वो वेश्या के समान है। भाई ठीक है, मान गया तेरी बात, पूरी बात सही है। आपने कितनी बार आवाज़ उठाई? हमने कई बार स्टोरियाँ लगाई है राम मंदिर के बारे में भी। आपने कितनी बार बोला? नहीं बोला। इसके अलावा पुलवामा हमला हुआ, किसने जिम्मेदारी ली? किसने भी नहीं ली। उल्टा मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी बुक लिखी, उसको ही बैन कर दिया तुम लोगों ने। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया। पेट्रोल में मिथाइल मिलाया जा रहा है, आपने कुछ भी नहीं किया। रेल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। रेल होती है 1-2 घंटे लेट, आपकी रेल होती है, मैं अभी उत्तर प्रदेश से दिल्ली गया था, मेरा एग्ज़ाम था कंप्लीट, भाई 12 घंटे लेट ट्रेन, 12 घंटे लेट हो रही है, लेकिन आपका सिस्टम बैठा है, आपके लोग बैठे हैं, कुछ भी नहीं। अरे भाई बयान दे दो यार। ठीक है। इतने लोग मारे गए नीट पेपर में, सुसाइड कर लिए, कुछ भी बयान नहीं है आपको। और ये युवा जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। सीधा और सटीक नियम होता है जेंट्स की प्रोटेस्ट में, जैसे कि अगर लाठीचार्ज करना भी पड़ा है तो जेंट्स के जेंट्स करेगा, लेडीज़ के लेडीज़ करेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लेडीज़ के जेंट्स कर रहा है, और बहुत ब्रूटली तरीके से, इतना घटिया तरीके से। आप देश के रक्षक हो, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है पुलिस की, लेकिन उसी का आपने पालन नहीं किया। इस देश में बहुत सारी चीज़ें बहुत उल्टी हो रही है। ठीक है, चल आप मानते हो कि आतंकवादी होता है, भाई मैं आतंकवादी के ही समान मानता हूँ। जो लोग सरकारों का फेवर करते हैं, भाई तुम सरकारों से सवाल करो। सवाल करना आपका अधिकार है, और वो अधिकार प्राथमिक अधिकार है। इसके अलावा रोजगार की बात करें तो वहाँ पे भी आपकी टाई फीस है। हम चीन के युद्ध की बात करें तो वहाँ पे भी आपकी फीस है। भाई आप सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बोल सकते हो और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है।
छात्रों को मारा जा रहा है, छात्रों की बातें नहीं सुनी जा रही है, किसान सड़कों पर है, रोजगार की बात नहीं कर पा रहे आप, पेट्रोल में मिथाइल मिलाया जा रहा है। भाई कहाँ पे, एक बार नोटिस दिया आपने? सड़कों की हालत दयनीय है। मंदिर मस्जिद के मामले में भी आपकी बहुत घटिया स्थिति है। आपने, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तोड़े मंदिर, चेन्नई में तोड़े मंदिर, आपने इसके अलावा गुजरात में आपके होम सेंटर आपको बीजेपी का गढ़ बोला जाता है, वहाँ पे भी आपने मंदिर तोड़े। दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर बनाने के लिए ही मंदिर तोड़ दिया आपने। फिर आप कहाँ पर? और ठीक है, इसके बाद में भी जो भारत के अंदर हिंदू धर्म का जिसको महाराजा बोला जाता है, अभय मुकुंदराचार्य, उनके वर्सेस में खड़ी है बीजेपी। समझ रहे हो आप? योगी आदित्यनाथ उनसे प्रूफ मांग रहे हैं कि आप हिंदू हो तो प्रूफ दो। उसने प्रूफ दिया। अब आप हिंदू, तो उन्होंने भी चेतावनी दी है, आप प्रूफ दे के दिखाओ ना भाई। और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमने भी अभी 21 तारीख को एक महान रैली का आयोजन किया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। भाई जब तक आप पूरे जीवन भर राजनीति इस गौ माता के ऊपर कर रहे हो, मंदिर मस्जिद पर कर रहे हो, और जब आपकी बारी आ रही है, जे देश के सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब एक साथ खड़े, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो ये काम? बना दो हिंदू को, हिंदू धर्म की राष्ट्र माता गाय माता है तो राष्ट्र माता घोषित कर दो ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपकी जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पक्ष विपक्ष सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी। ये बयान था अटल बिहारी वाजपेयी जो आपकी की सरकार में थे। क्या उनका मैं फैन हूँ भाई, उन्होंने क्या बयान दिया था। लेकिन आप किसी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे। भगवान प्रभु श्री राम के साथ भी आपने गलत किया। और वो कुणाल कामरा, ठीक है मैं उसकी आलोचना करता हूँ, लेकिन जितना घटिया आप कर रहे हो उसके बराबर वो जो काम किया उसका 1% भी नहीं है भाई। इतना घटिया काम कर रहे हो, फिर भी आप देशभक्त बनो ना। किसी राजनीतिक पार्टी के चमचे या अंधभक्त क्यों बनते हो भाई? मैं अंत में यही कहूँगा, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको सही दिखाइए। और ये जो दरिंदगी की है पुलिस ने, इसके साथ अगर इस्तीफे के साथ इस पर भी न्याय की बात करनी चाहिए। और देश हित में अगर अच्छा करना है ना, तो अपने विचार को, एक संक्रामक बीमारी है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही कहूँगा अंत में। जय हिंद, जय भारत।